10th 12th ग्रेजुएट एंड ITI होल्डर्स के लिए एक और न्यू रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, लाइक इसमें जूनियर असिस्टेंट, सेक्रेटेरिएट एंड अटेंडर, MTS, स्टेनोग्राफर, कुक, हेल्पर, बहुत सी वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। इसके अलावा बहुत सी पोस्ट है, अभी मैंने आपको सिर्फ ये 4 पोस्ट ही मेंशन की हुई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो MTS एंड असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, स्टेनोग्राफर के लिए भी है, लेकिन और बाकी की जो पोस्ट है उस पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड भी रहेगा। कुछ पोस्ट हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, अभी मैंने जो मेंशन की है इन पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, MTS एंड असिस्टेंट पोस्ट के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए। अगर इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये जो वैकेंसी आई है वो है JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसीज आई हुई है। नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, सभी नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है, मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ पर हम और भी देख लेंगे, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C सभी पोस्ट के लिए है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रहेगा और यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट ये ग्रुप C की पोस्ट रहेगी। लेवल 4 से सैलरी है, नंबर पोस्ट यहाँ कम है। जूनियर असिस्टेंट की आप देखिए, जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है ग्रुप C की पोस्ट है और 106 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए है। अपर एज लिमिट इसमें 40 ईयर रखी गई है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैटेगरीज में यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप C की पोस्ट रहेगी, लेवल 1 से सैलरी है। 79 MTS पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर के लिए 22 वैकेंसीज हैं, 40 अपर एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, कुक के लिए 19 वैकेंसी है। मैथ्स हेल्पर के लिए 49 वैकेंसी है, सभी में देखिए अपर एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, वर्क्स असिस्टेंट के लिए है, वायरमैन जिसमें कारपेंटर, मैशन यानी ITI होल्डर्स के लिए रहेंगी ये। इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर की है, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की है। पोस्ट आप यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑपरेटर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, असिस्टेंट मैनेजर एंड कार्डियोग्राफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, स्पोर्ट्स असिस्टेंट एंड जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं वो हैं 388 टोटल वैकेंसी, और लगभग सभी के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है। अब कुछ पोस्ट है जहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कुछ पोस्ट है जहाँ फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। हम फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो देखेंगे। सबसे पहली जो पोस्ट जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है वो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी डिसिप्लिन में, और आपकी टाइपिंग सिर्फ यहाँ पर देखी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक में आप टाइपिंग कर सकते हैं। एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर का यूज़ करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जूनियर असिस्टेंट की 106 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए। उसके बाद है MTS ऑफिस अटेंडेंट की, इसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट हमने देख ही ली है सभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेनोग्राफर है, इसके लिए भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, साथ में आपने स्टेनोग्राफी, क्योंकि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो आपने शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा जिसमें डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी रहेगा। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज की आपको अच्छे से नॉलेज हो, पढ़ाना आना चाहिए, लिखना बोलना इंग्लिश की आपको अच्छी नॉलेज हो, तो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुक की पोस्ट है इसके लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं और ITI भी रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। मैथ्स हेल्पर के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 10th पास यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में BE BTech जिन्होंने किया है सिविल इंजीनियरिंग से वो अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेशर के लिए जूनियर टेक्नीशियन क्लर्क के लिए। सो यहाँ पर आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th अगर आपने साइंस से किया है 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th किया है 50% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन साथ में ITI कोर्स आपने किया है या आपने हाई ड्यूरेशन इन मतलब कम से कम 1 ईयर का हो या इससे ज़्यादा का आपने ITI कोर्स किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में किया हो ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए 12th एंड डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। कंडीशंस अलग अलग दी गई हैं जो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए तो इसमें भी बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स में की है, मैथमेटिक्स विथ स्टैटिस्टिक्स में की है, इकोनॉमिक्स के साथ में अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, इसके अलावा कॉमर्स अगर आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेशर कैंडिडेट के लिए लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी है, इसमें आपका 12th साइंस से होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप 10th बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर 10th किया हुआ है 10th पास एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से विथ साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एंड स्किल सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं, स्पोर्ट्स असिस्टेंट के लिए BPEd यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। ओके सो ये सारी पोस्ट हैं। और यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो पोस्ट के हिसाब से अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करते हैं अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 1500 रुपये, SC ST और फीमेल के लिए 1000, PWD के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। अगर आप ग्रुप बी और सी के लिए अप्लाई करते हैं तो 1600 और PWD के लिए यहाँ पर भी कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। सो कैटेगरी हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दी गई है, मीन्स आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ देख रहे हैं, कैटेगरी के आंसर आपको मिल जाएगा और इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट जो भी पोस्ट रहेगी उस हिसाब से आपका इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट रहेगा। और ये जो एग्जामिनेशन है NTA के द्वारा ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद हम इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं। तो इसमें जो आपकी लास्ट डेट है वो है 10 मार्च। 10 मार्च तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।